अस्सलाम वालेकुम। आरसी हिपलर का चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था। उसका 21 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या हमसे पूछा गया है। क्रेड्स ए एंड बी, दो क्रेड्स हैं भाई, एक का नाम दे दिया ए, एक का नाम दे दिया बी। वे 20 पाउंड 200 पाउंड्स एंड 150 पाउंड्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रेड ए का जो वेट होगा वो 200 होगा, क्रेड बी का जो वेट होगा हमारे पास 120 होगा। तो देखो ये डायग्राम हमारे पास सिंपल बनी हुई है। इधर हमारे पास ये एक हमारे पास सिंपल फ्लोर है, ये हमारे पास फ्लोर है, और ये हमारे पास सिंपल एक इंक्लाइन हुआ है थीटा एंगल से। ये क्रेड है, उसका नाम दे दिया ए, ये क्रेड है हमारे पास बी। और इधर से लेके इधर तक के हमारे पास जो सिंपल इधर हमारे पास समझो ये एक सपोर्ट है, जो इस सपोर्ट पे हमें नाम दे दिया सी, इस सपोर्ट को नाम दे दिया हमने डी। तो सिंपल आप इसको हम आगे मजीद रीड करते हैं। दे आर कनेक्टेड टुगेदर विद अ केबल। वो किससे कनेक्टेड है? केबल से। देखो ये दोनों आपस में किससे कनेक्टेड है? केबल से। ठीक है, ये हमारे पास केबल लगा हुआ है और केबल से ये आपस में क्या है? कनेक्टेड है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। देखो ये केबल है, इधर इसको नाम दे दिया हमने सी, इसको हमें नाम दे दिया डी, इस पॉइंट को। इफ द एंगल थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज, अगर थीटा ये जो है ना, ये थीटा क्या होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने से क्या होगा? ये है हमारे पास फ्लोर, थीटा हमारे पास सिंपल ये क्या है? इंक्लाइन ये हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस थीटा को बढ़ाते रहूँ, यूँ बढ़ाते रहूँ तो क्या होगा? अरे भाई ये जो क्रेट है ये गिर जाएंगी, ये मूव होना शुरू हो जाएंगी इधर। सिंपल सी बात है। चलो आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है भाई। व्हेन द क्रेट्स बिगेन टू स्लाइड, अच्छा सॉरी, डिटरमाइन थीटा व्हेन द क्रेट्स बिगेन टू स्लाइड। देखो वही बात कह रहा है, डिटरमाइन करो थीटा जैसे ही ये क्रेट गिरना शुरू हो जाए, स्लाइड करना शुरू हो जाए। अगर द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द क्रेट्स एंड द प्लेट आर 0.25 एंड 0.35 रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है भाई कि हमारे पास जो क्रेट्स, ये क्रेट है ए और ये बी, इसके दरमियान का जो हमारे पास म्यू होगा, यानी कि वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो होगा 0.25। कितना होगा? 0.25। और हमारे पास जो प्लेट का हमारे पास जो होगा वो कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ताकि उसके लिए हमारे पास आसानी हो जाए। पहले तो ये ए क्रेट था, इसको अलग कर लेते हैं, और जो बी क्रेट है इसको अलग कर लेते हैं। ए क्रेट हमारे पास सिंपल क्या है? ये रहा ए क्रेट हमारे पास सिंपल ये रहा। अच्छा ये याद रखिएगा कि हमारे पास एक क्रेट का जो वेट था वो कितना था? 200 था, और जो बी का था वो हमारे पास कितना था? 150। देखो ना, 200 150, तो बी का हमारे पास क्या था? 150। यानी इसका कोई ना कोई फोर्स होगी जो नीचे की डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी, डाउनवर्ड। तो इधर देखो, इधर एक हमारे पास फोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, 200 पाउंड्स यानी कि वेट। अच्छा भाई, अब इशू ये है हमारे पास ये वेट तो हो गया, और सिंपल ये इसको मैं क्या करता हूँ? एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये सिंपल एक्स और वाई एक्सिस के अंदर है, यूँ करके ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और जो इधर एंगल बन रहा है वाई थीटा से हमारे पास इस फोर्स में, वो थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। यानी कि एंगल बने तो मतलब ये एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स में ये 200 पाउंड्स वाला हमारे पास ब्रेक हो सकता है एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स में। बाद में बात करते हैं और देखते हैं इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, इस क्रेट के ऊपर और कौन सी फोर्स लग रही है। ये देखो इधर हमारे पास केबल बना हुआ था, यानी कि बी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा ए के ऊपर। तो ये मेरे पास क्या हो गया? सिंपल इस डायरेक्शन के अंदर मैंने इसको एक फोर्स है जो कि हमारे पास लग रही होगी, कहाँ से? फोर्स सी टू डी। और किस वजह से लग रही है? क्योंकि हमारे पास जो केबल था, केबल कैसे एक फोर्स जनरेट हो रही है, फोर्स सी टू डी, जो कि मैंने इधर इधर सिंपल लिख दी है। और एक और चीज़ हमारे पास, ये जो हमारे पास जो 200 पाउंड का जो वेट था, क्रेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, इसके अपोजिशन में एक कोई ना कोई हमारे पास एक फोर्स होगी जिसको कैंसिल कर रही होगी, जिसको नाम दे दिया एन ए का। किसका नाम दे दिया? एन ए का। अब इसको एन ए का नाम दे दिया। अब मालूम करते हैं फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ कि पिछली वीडियोस में, कि किसके इक्वल होता है हमारे पास? म्यू इंटू हमारे पास किसके इक्वल होता है? एफ या एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स। तो अब हमारे पास अगर फोर्स ए के ऊपर बात कर रहे हैं तो एन ए हो जाएगा। तो ये देखो इधर मैंने लिख दिया, फोर्स ए की बात कर रहे हैं तो हमारे पास म्यू एन ए। म्यू कितना था? म्यू हमारे पास गिवन था 0.25। कितना था? 0.25। तो 0.25 एन ए हो गया। अब हम क्या करते हैं? बी की बात करते हैं। तो बी के ऊपर भी वही कंडीशन है भाई कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर वेट हमारे पास इसका कितना है? 150 है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, थीटा बन रहा है वाई से, यानी कि ये एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक हो सकता है। इसके अपोज के अंदर हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स है जो कि एन बी है, जो इसको क्या कर रही है? बैलेंस कर रही है। और ये रोप की वजह से हमारे पास, ये केबल की वजह से सी डी हमारे पास फोर्स लग रही है जो कि इस डायरेक्शन में लग रही है। और
हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, जो किसकी इक्वल होती है म्यू इंटू एन ए। म्यू 0.35 है और एन हमारे पास सिंपल एन बी हो जाएगा, क्योंकि हम बी के रेट की बात करें तो एन बी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स हमारे पास बी पे लग रही है। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में क्यों लग रही है। ये देखो ना, फोर्स बी इस डायरेक्शन में लग रही है, एफ ए बी इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ए बी इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स ऑफ बी भी इस डायरेक्शन में लग रही है। देखो फर्स्ट करो कि हमारे पास जो है ना मोशन जिस तरह हो रहा होता है, फर्स्ट करो ये जो हमारे पास क्रेट्स हैं, ये क्रेट्स किस तरह गिरेंगी, इस तरह गिरेंगी। जब हमारे पास मोशन इस तरीके से हो रहा है, जब मोशन हमारी इस तरफ से हो रहा है, तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो यानी इसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरह हो गई। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम मालूम करेंगे वही एक्स के ऊपर जो फोर्सेज होती हैं उसको जीरो कंसीडर करते हैं, एफ वाई पे जो हमारे पास फोर्सेज होती है उसको हम जीरो के इक्वल करके सिंपल अननोन को मालूम करेंगे और फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे। मगर सबसे पहले हम काम कर लेते हैं बॉडी ए के लिए, यानी क्रेट ए के लिए काम करेंगे, फिर काम करेंगे क्रेट बी के लिए। ठीक है, देखो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ना, वैसे तो ये मुश्किल था, ए भी था बी भी साथ में था, तो हमने क्या करना है चीज़ों को आसान करना है, ना कि अपने लिए मुश्किल बनाना है। तो हमने क्या करा, क्रेट ए के लिए अलग काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, क्रेट बी के लिए अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाई। तो हम काम भी अलग करेंगे, क्रेट ए के लिए पहले अलग काम कर लेते हैं और क्रेट बी के लिए अलग हम काम करते हैं। तो क्रेट ए की अगर बात करेंगे तो एफ वाई डैश इज इक्वल टू जीरो के इक्वल लिया हमने, और इसको सिंपल क्या करते हैं, अब देखते हैं कि वाई के ऊपर हमारे पास कौन सी फोर्स लग रही है। वाई के ऊपर हमारे पास अगर हम देखें तो वाई के ऊपर हमारे पास फोर्स लग रही है ये एन ए, जो कि ये वाली लग रही है फोर्स हमारे पास एन ए लग रही है। तो एन ए लिख दिया मैंने, और मैंने पहले ही बताया कि एन ए हमारे पास जो पॉजिटिव ऊपर की तरफ जानिब हमारे पास फोर्स होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। देखो इधर मैंने पॉजिटिव लिख दिया ताकि गलती ना हो। और ये एक वेट होगा हमारे पास, वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, नीचे की तरफ, मगर नीचे की तरफ कर रहा है, ये हमारे पास थोड़ा टिल्ड हुआ हुआ है, यानी कि थीटा बना रहे हैं। तो मैं इसके अंदर क्या होगा, एफ वाई की बात कर रहे हैं, तो इसका हमारे पास ये अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक होगा। किस तरह होगा इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको नहीं समझोगे तो देखो आगे सवाल सॉल्व नहीं हो सकते। देखो बात सुनो, कंडीशन हमें ना इस तरह की गिवन है, ये y है ये x है, सही है, ये y है हमारे पास और ये x है, और जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो ये लग रही है 200। अब है क्या, अगर मैं बोलूँ इसको x कॉम्पोनेंट में ब्रेक करो तो क्या होगा, ये नीचे इधर आ जाएगा, और ये क्या हो, इसकी इक्वेशन बन जाएगी 200 cos थीटा। और अगर इधर बोलूँगा तो 200 y कॉम्पोनेंट में 200 sin थीटा बन रही होगी। ठीक है, अगर एंगल इधर से बन रहा होगा, अगर एंगल इधर से बन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ से एंगल बन रहा होता है वहाँ पे cos थीटा लगता है ना, तो x एक्सिस पे गिर रहा है तो 200 cos थीटा हो जाएगा, और y पे गिर रहा है तो 200 sin थीटा हो जाएगा। इधर जो एंगल बन रहा होगा वो 200 sin थीटा होगा। मगर अगर मैं एंगल इधर नहीं बनाऊँ, इधर बना लूँ, तो क्या होगा, हमारे पास 200 sin थीटा x एक्सिस पे हो जाएगा, और y एक्सिस पे क्या हो जाएगा 200 cos थीटा हो जाएगा। क्यों, जहाँ से एंगल बन रहा होता है ना मेरा भाई, वहाँ पे cos थीटा लगेगा, बस बात ही खत्म। ठीक है, तो अब इधर क्या होगा, इधर हम अगर बात करें y, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं y की, तो ये किस पे ब्रेक होगा, y पे। कहाँ पे ब्रेक होगा, y पे। जब y पे होगा तो क्या होगा, एंगल कहाँ पे बन रहा है, y पे ही बन रहा है, तो 200 हमारे पास cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 cos थीटा, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो नेगेटिव आ गया, इज इक्वल टू 0। ये -200 cos थीटा था, वहाँ जाके हो जाएगा +200 cos थीटा, तो n हमारे पास आ गया +200 cos थीटा आ गया। अब हम बात करते हैं एफ एक्स, जो x पे अलॉन्ग के हमारे पास फोर्स लग रही है वो कौन कौन सी लग रही हैं। एक ये एफ सी डी, तो एफ सी डी लिखा हमने। अच्छा, इधर क्या करते हैं, इसको एज इट मैं इधर लिख देता हूँ कि इधर जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो देखो लेफ्ट टू राइट जा रही है एफ सी डी, तो पॉजिटिव होगी, फिर प्लस। अच्छा, एक हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जा रही है इस जाने, और इधर मैं लिख चुका हूँ कि एफ किसके बराबर है 0.25 एन ए के, तो हमारे पास क्या होगा 0.25, और एन ए हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल। अच्छा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, सॉरी इधर हमारे पास सिंपल क्या है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है 0.25 हमारे पास लग रही है, और जो एन ए है, एन ए किसके इक्वल है हमारे पास 200 cos थीटा भी निकाल चुके हैं, तो एन ए की जगह लिख देंगे 200 cos थीटा। ठीक है, दोबारा देख लो, ये फोर्स सी डी थी, ये तो मैंने लिख दिया। फिर क्या है, एक ये हमारे पास इधर एक फोर्स लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हमने नाम दिया एफ ए का, तो एफ ए किसके बराबर है हमारे पास 0.25 एन ए, तो 0.25 ऐसे लिखा, एन ए किसके इक्वल था निकाला है ना अभी 200 cos थीटा, तो एन ए की जगह लिख दिया 200 cos थीटा। फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास ये जो फोर्स है, जाहिर सी बात है मैंने बताया कि ये हमारे पास एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर रही है, तो इसको अब एक्स कॉम्पोनेंट में बात करेंगे, क्योंकि एक्स पे बात कर रहे हैं, एफ एक्स बात कर रहे हैं। तो इधर थीटा इधर बन रहा था, इधर थीटा नहीं बन रहा, तो जहाँ पे थीटा नहीं बन रहा वहाँ पे साइन थीटा लगाते हैं, तो 200 साइन थीटा लग जाएगा इक्वल टू 0। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब काम करेंगे इसके ऊपर, बी के ऊपर, इस तरह हमने ए के ऊपर काम कर रहे हैं।
बिल्कुल इसी तरीके से हम मालूम करेंगे बी क्रेट के ऊपर कि हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल वाई पे हमारे पास कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बी के अंदर, तो इधर क्या करते हैं, ये एक्स हो गया और ये हमारे पास वाई को। देखो कुछ भी मसला होना है एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट बना लो, जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अब वाई के ऊपर हमारे पास कौन सी एक्ट कर रही है, देखो एन बी, देखो वाई के अलॉन्ग वाई कर रही है ना, तो एन बी हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास एन बी पॉजिटिव होगा। और हमारे पास कौन सी कर रही है, एक डाउनवर्ड कर रही है फोर्स जो कि 150 है, तो मैंने क्या लिख दिया इधर -150। अब मसला आता है कॉस थीटा आएगा साइन थीटा आएगा, वही मसले वाली बात। तो मेरी बात सुनो भाई, किस पे कर रहे हो, वाई पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, वाई पे। तो वाई ये है ना, ये और एक्स ये है, तो वाई पे कर रहे हो तो वाई के ऊपर गिरा दो लाइन यूं करके धम। जब इधर आइए वाई पे, तो जहाँ पे इधर जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वहाँ पे लगता है कॉस थीटा, जहाँ पे एंगल नहीं बन रहा होता वहाँ पे बनता है साइन थीटा। तो अब खुद देख के बताओ इधर वाई के ऊपर क्या थीटा बन रहा है, नहीं बन रहा, नजर आ रहा है भाई थीटा बन रहा है, तो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 150 कॉस थीटा हो जाएगा, 150 कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। ये माइनस का हमारे क्या हो जाएगा, प्लस का 150 कॉस थीटा। अब हम मालूम करेंगे सिंपल एक्स एक्सिस के ऊपर, क्या एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो एक तो ऊपर कर रही है एफ सी डी, ठीक है, मगर ये राइट टू लेफ्ट कर रही है। और हमारे पास और कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, ये एफ बी कर रही है, ठीक है, ये कौन सी कर रही है, एफ बी हमारे पास कर रही है। इधर लिख लेता हूँ मैं, वाई एक्सिस के ऊपर जो फोर्सेस सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो 0 के इक्वल होती है हमारे पास। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव जब ले रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास फोर्स बी हो रही है, फोर्स बी क्या है 0.35 एन बी, तो 0.35 लिखा मैंने। एन बी की जगह क्या लिखूंगा, एन बी की जगह लिखूंगा मैं एन बी जो निकाला है, एन बी कितना निकाला था भाई 150 कॉस थीटा, तो एन बी की जगह लिख दिया 150 कॉस थीटा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि इधर एक और फोर्स लग रही है, कौन सी, अपोजिट डायरेक्शन में एफ सी डी, तो माइनस एफ सी डी लिखा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे इसके ये वाली 150 वाली, तो एक्स एक्सिस पे निकालनी है, तो एक्स एक्सिस पे गिरा देंगे ये लाइन। जब गिराएंगे तो देखो इधर थीटा बन रहा है, नहीं बन रहा, तो साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 150 साइन थीटा, 150 माइनस 150 साइन थीटा। इधर बहुत कंफ्यूजन होती है कि कॉस थीटा लगता है या साइन थीटा, तो भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी एक्स पे बन रहा है वाई पे बन रहा है वहाँ पे लाइन ड्रॉप कर दो, और अगर वहाँ पे बन रहा है तुम्हारा थीटा तो वहाँ पे कॉस थीटा लगेगा, अदरवाइज साइन थीटा लगेगा, बात इनफ। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, ठीक है। इसको सिंपल दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और थीटा निकाल लेंगे और 4c इंटू डी निकाल लेंगे। इसको सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो ये 4cd है, ये 4cd है, इसको आपस में प्लस करवा लो तो 4cd कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा के ऊपर प्ले करना और इस तरीके से थीटा निकाल लेना। जब थीटा निकल जाए तो 4cd भी निकल जाएगा, तो थीटा सॉल्विंग 1 एंड 2 थीटा इतना आ जाएगा 16.3, 4cd आ जाएगा 8.23 पाउंड्स, हमारे पास सिंपल आंसर इसका फाइनली हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 21 को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे न्यूमेरिकल्स के साथ। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मुलाकात इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।